अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 फार्मूलाज मेंशन थे आपकी बुक पे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को 4 डिफरेंट फार्मूलाज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूलर था, सेकंड स्ट्रक्चरल, थर्ड वन कंडेंस्ड एंड जो लास्ट वन फार्मूला था वो था इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को डिस्कस करेंगे कि जब हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस फार्मूला से डिस्कस करना है तो ये वाला फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस चीज़ को ये फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड को हमने हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा था। कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है, 9th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स शेयर हों, तो उस केमिकल बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, ठीक है, तो शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसको हमने कोवलेंट बॉन्ड कहा था। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोवलेंटली बॉन्डेड कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूले में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वेरियस एटम्स के दरमियान इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही बात यहाँ लिखी है पेज नंबर 54 पे, ये वाला फार्मूला मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक और, ठीक है, 2 नेम्स हैं इस फार्मूले के। इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कह सकते हैं। द फार्मूला विच शो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम, बहुत से एटम के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, या दिखाए इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब सपोज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उसको रिप्रेजेंट जब किया जाए तो उस केमिकल फार्मूले को हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डॉट एंड क्रॉस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे एक मेंशन की है ब्यूटेन की। 4 कार्बन एटम होते हैं ब्यूटेन में एंड 10 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये डॉट एंड क्रॉस, ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ये बॉन्ड बनेगा और इस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये क्रॉस एंड डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इस फार्मूले को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है ये फार्मूला। और किससे शो करता है? डॉट एंड क्रॉस से। है ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया गया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया गया है, ठीक है। इसी तरह यानी ये इनके दरमियान ये बॉन्ड बन रहा है, ये इनके दरमियान बॉन्ड है, शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाए तो उस फार्मूले को हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। बहुत सिंपल सी ये चीज़ें हैं, अभी तक इन फार्मूलाज में आपने पूरा ये फार्मूले याद करने हैं और जितनी एग्जाम्पल आपकी बुक पे मेंशन है वो सारी एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है।